पश्चिम से कुछ बादल जो भारत की तरफ रात में आए थे और सुबह दोपहर तक उत्तर के पहाड़ों पर पहुंचे, उन बादलों का असर आप देख सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के बीच में कुछ बादल यहां पर नजर आ रहे हैं। मैदानी भागों के ऊपर भी पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों पर हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तराखंड के ऊपर भी बादल पहुंचे हैं। एक नया WD 15 जनवरी को आने वाला है और उसके बाद 17 जनवरी को भी सिस्टम आ सकता है और 20 जनवरी के बाद भारत के कई राज्यों पर बारिश, पहाड़ों पर हिमपात और मैदानी इलाकों पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी। मध्य भारत पर भी मौसम बदलेगा। 16 जनवरी से आज 15-16 जनवरी से महाराष्ट्र के ऊपर दक्षिण से जो बादल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र के ऊपर नासिक, पुणे तक इन बादलों का इंपैक्ट अगले 24 घंटों में नजर आ सकता है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान अगले 24 घंटों के लिए, जो है नेशनल वेदर बुलेटिन। यानी 13 जनवरी को देश भर में कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मौसम की बात शुरू करें, जाने किस तरह की स्थितियां अभी है, किस तरह की स्थितियां अगले 24 घंटों में रहेंगी। उससे पहले आपको और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप करें सब्सक्राइब, अगर आपके लिए मौसम की जानकारियाँ ज़रूरी है तो दोस्तों, मौसमी सिस्टम जो नीचे से अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से हवाओं के रूप में जो हवा उठ रही है नमी लेकर के, वो नमी वाली हवा उत्तर भारत की तरफ या मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ रही है। उत्तर भारत की तरफ नहीं शिफ्ट कर पाएगी क्योंकि उत्तर से ऑलरेडी जो प्रेशर वाली हवा है वो नीचे की तरफ, मध्य और पूरब की तरफ लगातार शिफ्ट हो रही है और इसके कारण ही लगातार जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है या झारखंड और पश्चिम बंगाल बिहार के रीजन है, मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन है, इन भागों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। तो अभी ये जो क्लाउडिंग है आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र में जालना, हिंगोली, बीड़ और आगे मुंबई तथा पुणे, नासिक तक पहुंच सकते हैं ये बादल, और गोवा तथा तटीय। हालांकि दोस्तों, इन बादलों का प्रभाव मध्य भारत में महाराष्ट्र से ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, यानी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर फिलहाल ये बादल नहीं रहने वाले। तो थोड़ा सा प्रभाव दिखाई पड़ेगा, और ये प्रभाव किस रूप में नजर आएगा, महाराष्ट्र के ऊपर या दक्षिण भारत के ऊपर, और जो उत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्तमान स्थितियां हैं उनमें कितना परिवर्तन होगा, ये आइए समझते हैं इस वीडियो में। फिलहाल आज जो अधिकतम तापमान की स्थिति रही उसके बारे में भी जान लेते हैं। अधिकतम तापमान यानी दिन में जो पारा रिकॉर्ड किया गया उसमें दिल्ली में थोड़ा सा तापमान बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद गलन लगातार सर्द हवाओं की वजह से जारी है। तो दिल्ली में पालम में आज का अधिकतम तापमान 16.5 रहा, जो लगभग कल 14.5 डिग्री सेल्सियस था, तो 2 डिग्री ऊपर गया है। कोहिमा में और साथ में लुधियाना में 16.4, 16.3 रोहतक में रहा, और मनाली में तापमान 16.2 डिग्री रहा, पटियाला में 2, 15.6 उदगमंडलम, कोडाईकनाल में 14.8, 14.4 अंबाला में रहा, चंडीगढ़ में 14.3 और 14 डिग्री सेल्सियस करनाल में तापमान दर्ज किया गया है। अब इसके बाद आप देखें तो ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र हैं, काजीगुंड और श्रीनगर, जम्मू, गुलमर्ग, लेकिन इसमें नजीबाबाद 13.5 और अमृतसर रहा 13 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस, हाँ, जहां पर कल और परसों लगातार 2 दिन 10 डिग्री से नीचे 8.8, 8.5 इस तरह का तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जिसके कारण अमृतसर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी। और आज जो अमृतसर का मिनिमम टेम्परेचर था, 2 दिनों की लगातार अधिकतम तापमान के बिलो नॉर्मल बहुत नीचे रहने की वजह से आज का न्यूनतम तापमान भी लगभग 1.1 या 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। तो फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचने ही वाला था। अगर थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल होती तो इस समय पाला पड़ने जैसी स्थिति अमृतसर में बनती, और जैसे आंकड़े मशीन ने जो रिकॉर्ड किए हैं और ग्राउंड पर जो स्थिति है उसमें कई बार अंतर होता है। तो आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि वास्तव में वहाँ पर पाला पड़ा है क्या अमृतसर में और आसपास के भागों में, चूरू, सीकर, अलवर, इन भागों में भी कड़ाके की ठंड रही है। फिलहाल अलर्ट देख लेते हैं अगले 24 घंटों के लिए। इसमें आप देखें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, ओडिशा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, इन भागों के लिए येलो अलर्ट है, और नीचे येलो अलर्ट है तमिलनाडु में बारिश के लिए। यहाँ पर येलो अलर्ट कोल्ड वेव का है, साथ ही झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में, और इधर उत्तर प्रदेश तथा बिहार के भागों पर जो येलो अलर्ट है ये कोहरे का है। पश्चिमी यूपी में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है और साथ में कोल्ड वेव का अलर्ट भी बना हुआ है, और उत्तराखंड में भी और राजस्थान के भागों पर भी शीतलहर का अलर्ट लगातार जारी है। जबकि और इधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी कोहरा और शीतलहर का अलर्ट है। लेकिन पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, इन भागों पर ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट है
कोल्ड वेव, कोल्ड डे कंडीशन और फॉग, तीनों चीज़ों का। तो पंजाब में तो कल बहुत घना कोहरा हो सकता है। दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा में राहत रह सकती है, लेकिन पंजाब में बेहद घना कोहरा, और हरियाणा के हिसार और इधर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के रीजन में राजस्थान में, और अंबाला, पंचकुला में, इन भागों में काफ़ी घना कोहरा अगले 24 घंटों में हमें नजर आ सकता है 13 जनवरी के दिन। और यहाँ पर क्योंकि हवा की रफ्तार सुबह के समय मध्यम रहेगी, धीमी रहेगी, और टेम्परेचर काफ़ी नीचे जा चुका है, नमी थोड़ी सी यहाँ पर पहुंची हुई है, नमी एटमॉस्फेयर में है, तो इन परिस्थितियों के कारण यहाँ पर बेहद घना कोहरा छा सकता है। और अगर बादल आ गए रात में कुछ ज़्यादा, तो उन जगहों पर कोहरा नहीं दिखाई पड़ेगा जहां बादल रहेंगे, क्योंकि आसमान साफ होना भी एक कंडीशन है कोहरे के लिए। तो बादल यहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे, तो जहां पर बादल होंगे वहां पर कोहरा नहीं रहेगा, जहां बादल नहीं रहेंगे वहां पंजाब में बहुत घना कोहरा हो सकता है। दिल्ली में राहत रह सकती है कोहरे से, बहुत देर नहीं रहेगा लेकिन जल्दी हट सकता है। और हवा अब यहाँ से उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ या मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ और कंसिस्टेंसी के साथ प्रिवेल करने वाली है। तो गुजरात में जो सूरत, अहमदाबाद, वलसाड़, नवसारी का रीजन है, या मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का क्षेत्र है, या दक्षिणी राजस्थान के जो ज़िले थे इन भागों में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ, यहाँ पर भी पारा नीचे जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। जबकि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन भागों में लगातार सर्दी बनी हुई है, और वो बनी रहेगी इन हवाओं के प्रभाव से। और यहाँ पर क्लियर वेदर भी रहेगा, पहाड़ों पर कोई ज़्यादा गतिविधि नहीं है, लेकिन गिलगित से लद्दाख के बीच में हो सकता है कुछ बूंदाबांदी हो जाए। पूर्वोत्तर में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर और दक्षिण भारत से जो आगे बढ़ते हुए बादल हैं वो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ रीजन में, साथ में साउथ कोंकण, गोवा रीजन में, मुंबई के नीचे यानी पुणे और नासिक, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, इसके नीचे का जो महाराष्ट्र का पोर्शन है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, साथ में गोवा, यहाँ पर कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर, लेकिन कोस्टल कर्नाटक का जो दक्षिणी हिस्सा है, साथ में केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी जिलों पर बरसात होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी इंटेंसिटी में नहीं, बहुत मामूली बारिश होने के आसार हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।